86 की बात है। 1 जनवरी ठाकुर रामकृष्ण देव बहुत बीमार थे, कैंसर में पीड़ित थे। उनके गले में कैंसर था और वो चल फिर नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद आज के दिन वो अपने घर से निकले और जब घर से निकले तब वो बगीचे की तरफ आए तो वहाँ पे उनके सारे शिष्य लोग, जो गृहस्थ शिष्य है, वो सब बैठे थे। तो सबसे पहले उन्होंने गिरीश चंद्र घोष को देखा, जो ठाकुर के शिष्यों में से एक अन्यतम शिष्य है। तो गिरीश ठाकुर को देखते ही, गिरीश जिस प्रकार से, मतलब जैसे देवता के सामने इंसान झुक जाता है, उसी प्रकार से गिरीश ठाकुर के सामने झुक गए और प्रणाम करने लगे। तो गिरीश का ये जो भक्ति देख के ठाकुर को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उससे पूछा कि गिरीश, मैं तो अपने आप को भगवान कहता हूँ, मैं तो अपने आप को अवतार कहता हूँ, लेकिन तुम मुझे क्या देखते हो, तुम मेरे बारे में क्या समझते हो? तब गिरीश ने कहा कि ठाकुर, जिनकी वर्णना व्यास, वाल्मीकि ये नहीं कर पाए, उनकी वर्णना मैं कैसे करूं? तो ये सुन के ठाकुर को बहुत ही, मतलब उनको बहुत ही अच्छा लगा और वो एक अद्भुत अवस्था में चले गए, जिसकी वर्णना जो लीला प्रसंगकार स्वामी शारदानंद जी है, वो कहते हैं कि ठाकुर रामकृष्ण देव वो भाव समाधि में चले गए। मतलब इष्ट के साथ उनका मिलन हो गया। ये बात सुनते ही कि आपको मैं कैसे वर्णना करूं, ये सुनते ही वो भाव समाधि में चले गए। और इसके बाद वो जब वापस आए तब उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम लोगों से और क्या कहूं, केवल इतना ही कह सकता हूं कि तुम सभी को चैतन्य हो। और ये कहते ही, ये जब बात कहते ही, जितने भी भक्त थे ठाकुर के उस समय वहां पे, सबके मन में एक अद्भुत उत्साह, सबके मन में एक अद्भुत दिव्य आनंद भर गया। वो सब बारंबार ठाकुर को प्रणाम करने लगे और जय श्री रामकृष्ण बोल के चिल्लाने लगे। और ठाकुर उस समय वो अर्धवाज्य दशा में थे। अर्धवाज्य दशा मतलब चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्ध पुरुष है, या जो वो है परमहंस है, परमहंस की 3 प्रकार की दशा बताई। एक है वाज्य दशा, मतलब जिसमें वो लोग संपूर्ण रूप से ये जो जगत है, बाहरी जगत है, उस बाहरी जगत के प्रति वो संपूर्ण रूप से वो जागृत रहते हैं, उनको होश रहता है बाहरी जगत का। इसके बाद क्या है? इसके बाद है अर्धवाज्य दशा, मतलब इसके बाद थोड़ा थोड़ा उनका मन जो है वो भगवान में इस प्रकार से लीन होता है कि जगत का पूर्ण होश उसको रहता नहीं है, आधा होश रहता है। मतलब जो मन है वो मन केवल आधा ही सक्रिय रह पाता है, बाकी का जो मन है वो संपूर्ण रूप से ईश्वर में लीन हो जाता है। इसको बोलते हैं अर्धवाज्य दशा। जब महापुरुषों का भाव होता है, जब महापुरुष बड़ी उच्च अवस्था में निवास करते हैं, तब उनको इस प्रकार से अर्धवाज्य दशा होता है। मतलब वो बाहर है, वो संसार में है, संसार में वो व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उनका मन का जो आधा हिस्सा है, वो आधा हिस्सा संपूर्ण रूप से ईश्वर में लीन हो चुका है। तो क्या होता है कि मन जो है वो संपूर्ण रूप से जगत में सक्रिय नहीं है। मन जगत में रहते हुए भी
वो हमेशा ही ईश्वर की तरफ उसका प्रवाह है, वो ईश्वरमय है। मन जो है वो संपूर्ण ईश्वरमय है, इसे कहते हैं अर्धवाच्य दशा। और इसके बाद बोले, इसके बाद है अंतरदशा। अंतरदशा कैसा है? बोला अंतरदशा ऐसा है कि जब उसका ये जो बाहरी मन है वो बाहरी मन भी नहीं रहता, संपूर्ण रूप से उसका मन अंदर चला जाता है, संपूर्ण रूप से उसका मन ईश्वर में लीन हो जाता है। इसी अवस्था को समाधि कहते हैं। जब वो ईश्वर के साथ या ब्रह्म या आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं, उसी अवस्था को समाधि कहते हैं, अंतरदशा कहते हैं। तो यहाँ पे ठाकुर अर्धवाच्य दशा में है, जहाँ पे वो मतलब जहाँ पे वो है तो जरूर जगत में भक्तों के लिए जगत में विराजमान है, लेकिन उनका मन ईश्वर में लीन हो चुका है। तो उस अर्धवाच्य दशा में वो सबको मतलब सबके हाथ माथे को स्पर्श कर रहे हैं, और माथे को स्पर्श करते ही लोगों का जो शरीर है, जो मन है, जिनको भी उन्होंने स्पर्श किया है, सबका शरीर और मन चैतन्यमय हो गया। उनका जो अपना अपना इष्ट है उसको इष्ट दर्शन होने लगे। और ऐसा बहुत समय तक रहा। इसके बाद इस भाव की परिसमाप्ति हुई और ठाकुर रामकृष्ण अपने कमरे में चले गए। तो आज के दिन ये जो 1 जनवरी है, ये 1 जनवरी आज के दिन ठाकुर के जो भक्त है वो इसको कल्पतरु दिवस के नाम से मनाते हैं। कल्पतरु दिवस मतलब ठाकुर रामकृष्ण देव कल्पतरु हुए थे। कल्पतरु मतलब एक ऐसा वृक्ष जिसके तले हम जो भी कल्पना करें, जो भी इच्छा करें, सभी इच्छाओं का वो होता है, का पूर्ण होता है, पूर्ति होती है। उसी प्रकार से भक्त का सबसे बड़ा वासना या भक्त की सबसे बड़ी इच्छा होती है ईश्वर लाभ, भगवान से मिलन। ईश्वर लाभ मतलब भगवान से मिलन। भक्त, भगवान, भागवत मतलब वो प्रेम, वो भक्ति, जिसके सहारे एक भक्त भगवान में लीन हो जाते हैं, वो भक्ति। तो भक्त, भगवान और भागवत, तो भक्त का हमेशा ही एक वो रहता है, मन में एक वासना रहता है कि मैं कब भगवान से मिल जाऊं, मैं कब भगवान से मिल जाऊंगा। तो इस दिन, आज के दिन ठाकुर राम